नमस्कार मेरे विद्यार्थी मित्रों। आज हम हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा लिखित एक ललित निबंध सीरीज के फूल पढ़ने जा रहे हैं। सीरीज के फूल निबंध के माध्यम से हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने ये संदेश देने का प्रयास किया है कि जिस प्रकार सीरीज का फूल कोमल एवं उसका फल कठोर होता है, उसी प्रकार इंसान हृदय कोमल और विचारधारा उसकी तटस्थ होनी चाहिए। चलिए थोड़ा सा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का परिचय जान लेते हैं। इनका जन्म 1907 उत्तर प्रदेश बलिया में हुआ था। इनके प्रमुख जो निबंध हैं वो है अशोक के फूल, कल्पलता, विचार और वितर्क, कूटज, विचार पर्व, प्रवाह, आलोक पर्व पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था। और इनके कुछ उपन्यास भी हैं। बाणभट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख, अनामदास का पोथा, ये प्रसिद्ध उनके उपन्यास भी हैं। इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला हुआ है और भारत सरकार द्वारा इनको पद्म भूषण भी दिया गया है। इनकी मृत्यु 1979 में दिल्ली में हुई थी। साहित्य के बारे में उनकी राय ये है कि मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्ष पाती हूँ। जो वाकजाल का अर्थ है शब्दों का समूह, मनुष्य को दुर्गतिहीनता और परमुख पेक्षिता से न बचा सके और जो उनकी आत्मा को तेजोत्पित न बना सके, उसके हृदय को पर दुख कातर और संवेदनशील न बना सके, ऐसे साहित्य को कहने में मुझे संकोच होता है। तो साहित्य के प्रति ऐसी इनकी विचारधारा थी कि वो ही साहित्य अच्छा होता है जो मनुष्य की संवेदनशीलता को समझे और मनुष्य की दृष्टि से कोई साहित्य लिखा जाए। तो सीरीज का फूल जो है वो कल्पलता संग्रह से उद्धत है। इसमें लेखक बताते हैं कि आंधी, लू और गर्मी की प्रचंडता में भी अवधूत की भांति सीरीज का फूल हमेशा खिलता रहता है। चलिए इस पाठ की शुरुआत करते हैं निबंध की। विद्यार्थियों, मैं बहुत मेहनत से आपको ये पूरी तैयारी के साथ सरल शब्दों में समझाने की कोशिश करूँगी और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो आप लाइक और शेयर करना ना भूलें। कमेंट्स ज़रूर करें ताकि मुझे पता चले कि आपको वीडियो समझ में आ रहा है या नहीं। चलिए हम शुरू करते हैं। जहाँ बैठ के ये लेख लिख रहा हूँ उसके आगे पीछे दाएं बाएं सीरीज के अनेक पेड़ हैं। जेठ की जलती धूप में जबकि धरित्री निर्धूम अग्निकुंड से बनी हुई थी, सीरीज नीचे से ऊपर तक फूलों से लद गया था। तो जहाँ पे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ये जो रचना लिख रहे हैं, वहाँ उनके आगे पीछे दाएं बाएं बहुत सारे सीरीज के पेड़ हैं और जेठ की दोपहरी है, धरती आग उगल रही है। ऐसे में फूलों से लदा हुआ ये सीरीज का पेड़ और कम फूल इस प्रकार की गर्मी में फूल सकने की हिम्मत करते हैं। मतलब फूल कम फूल हैं तो भी वो फूल है, ये हिम्मत उनकी दिख रही है। कर्णिकार और आर्गवद मतलब अमलतास और कनेर के फूल की बात मैं भूल नहीं रहा, ये भी आसपास बहुत है। तो इनके फूल भी बहुत हैं आसपास, लेकिन सीरीज के साथ आर्गवत की तुलना नहीं की जा सकती। क्यों नहीं की जा सकती? वह 15-20 दिन के लिए फूलता है, वसंत ऋतु के पलाश की भांति। कबीरदास का इस तरह 15 दिन के लिए लहक उठना पसंद नहीं था। वह भी क्या, 10 दिन फूले और फिर खंखड़ के खंखड़ दिन 10 फूला फूली के खंखड़ बया पलाश। तो पलाश के फूलों के बारे में कबीर का कहना है कि ये क्या फूलना हुआ, ये क्या फलना हुआ फूलों का कि 10 दिन फूले और फिर खंखड़ के खंखड़। मतलब जो शिरीष का फूल है वो इतनी जेठ की दोपहरी में तपती धूप में भी खिल रहे हैं, लदे हुए हैं फूल शिरीष के पेड़ पर। लेकिन जो अमलतास और कनेर के फूल हैं वो भी दिख रहे हैं, लेकिन 10 दिन के लिए, 10 दिन के बाद में वो मुरझा रहे हैं, झड़ रहे हैं। तो कबीरदास कहते हैं कि ये क्या फूलना हुआ उनका कि 10 दिन खिलेंगे और फिर झड़ जाएंगे, तो वो भी क्या फूल है। ऐसे में ऐसे दुख द्रुमदारों से तो लंडूरे भले, मतलब फूल ना लगे वो ही ज़्यादा अच्छा है। फूल है शिरीष, तो फूल तो शिरीष है,
वसंत के आगमन के साथ लहक उठता है, मतलब बसंत के मौसम में आता है। आषाढ़ तक जो निश्चित रूप से मस्त रहता है। मन रम गया तो भरे भादों में भी निर्घात फूलता रहता है। तो मन रहा तो भादों के महीने में भी निर्घात मतलब बिना किसी आघात के, बिना किसी समस्या के फूलता रहता है। तो ये आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है बच्चों कि लेखक के अनुसार कौन कब मतलब सीरीज के फूल आते हैं और कब तक रहते हैं। जब उमस से प्राण उबलता रहता है और लू के हृदय सूखता रहता है, एकमात्र सीरीज कालजयी अवधूत की भांति जीवन की अजेयता का मंत्र प्रचार करता रहता है। तो देखो लेखक बताते हैं कि उमस से प्राण, उमस मतलब बहुत भयंकर गर्मी से प्राण जब हमारे उबलते रहते हैं और लू फफेड़ती रहती है हमें, उस समय एकमात्र सिर्फ सीरीज का फूल ही है जो कि अवधूत मतलब सन्यासी की भांति जीवन की अजेयता का मंत्र प्रचार करता रहता है। मतलब जीवन को जैसे जीत लिया ऐसा मंत्र प्रचार वह करता रहता है। यद्यपि कवियों की भांति हर फूल पत्ते को देखकर मुग्ध होने लायक हृदय विधाता ने नहीं दिया है, पर नितांत ठूठ भी नहीं हूँ। सीरीज के पुष्प मेरे मानस में थोड़ा हिलोल जरूर पैदा करते हैं। यहाँ लेखक बताते हैं कि सीरीज के कवि जो हैं वो बस फूल पत्ते को देखकर ही मुग्ध हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर जो सीरीज का फूल है उसने मेरे मानस को मतलब मेरे चिंतन को थोड़ा सा उसमें थोड़ी सी हलचल मचा दी है, हिलोर पैदा कर दी है। अब आगे लेखक कहते हैं कि सीरीज के वृक्ष बड़े छायादार होते हैं, मतलब इनका इतिहास बता रहे हैं कि सीरीज के वृक्ष कैसे होते हैं। आपको प्रश्न पूछा जा सकता है, सीरीज के वृक्षों की विशेषता पूछी जा सकती है। पुराने भारत का रईस जिन मंगलजनक वृक्षों को अपनी वृक्ष वाटिका की चारदारी के पास लगाया करता था उनमें एक सीरीज भी है। तो पहले लोग जो लगाते थे अपने चारों ओर, अपने बगीचे के चारों ओर बड़े बड़े पेड़ों को लगाते थे, उसमें सीरीज का भी पेड़ लगता था। अशोक, अरिष्ट, पुनाग और सीरीज के छायादार और घन शृण हरितिमा से परिवेष्टित वृक्ष वाटिका जरूर बड़ी मनोहर दिखती होगी। तो इतने सारे पेड़, अशोक का पेड़ लगता था, अरिष्ट मतलब रीठा का पेड़ लगता था, पुनाग का पेड़ लगता था, मतलब बड़ा ही एक सदाबहार वन होता था, और घनम शृण क्या होता है जो चिकना दिखता है एकदम, तो घना चिकना दिखने वाला पेड़, इन सब से अवश्य ही मतलब वाटिका पूरी ढकी हुई दिखती होगी और बहुत सुंदर दिखती होगी। उस समय ये सारे पेड़ लगाए जाते थे। वात्स्यायन ने कामसूत्र में बताया कि वाटिका के सघन छायादार वृक्षों की छाया में ही झूला लगाया जाना चाहिए। जो छायादार वृक्ष होते हैं उनकी छाया में ही झूला होना चाहिए। यद्यपि पुराने कवि बकुल के पेड़ में ऐसी दोलाओं को लगा देखना चाहते हैं, पर सीरीज भी क्या बुरा है। तो कवियों का मानना है कि जो मोलश्री, जैसे बकुल मतलब मोलश्री के पेड़ होते हैं, उस पर ही झूला लगा हुआ होना चाहिए। मतलब सीरीज को तो वो कमज़ोर समझते हैं सीरीज के पेड़ को तो, और बकुल के पेड़ में ही झूला होना चाहिए। पर सीरीज भी क्या बुरा है, लेखक को इस बात का बुरा लग रहा है कि सीरीज को क्यों नहीं चुनते वो झूले डालने के लिए। डाल इसकी अपेक्षाकृत कमज़ोर जरूर होती है, पर उसमें झूलने वालियों का वजन भी तो बहुत ज़्यादा नहीं होता। कवियों को तो यही तो बुरी आदत है कि वजन का एकदम ख्याल नहीं करते। मैं तुंदिल नरपतियों की बात नहीं कह रहा हूँ, वे चाहे तो लोहे के पेड़ बनवा लें। तो कवियों पर कटाक्ष कर रहे हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी कि वो नायिकाओं पर कविताएं रचते थे और झूले भी उनको, जब नायिकाएं ही उनको कमज़ोर कोमल काया वाली लगती थी, तो सीरीज के पेड़ अगर कमज़ोर भी हुआ तो क्या फ़र्क पड़ता है। ज़रूरत थोड़ी ना कि बकुल के पेड़ पर ही उनके लिए झूले लगाए जाएं, वो तो सीरीज के पेड़ पर भी झूले झूल सकती है ना। कवि अपनी नायिकाओं को सीरीज के पेड़ पर भी झूला झूला सकते हैं, लेकिन कवियों ने ऐसा नहीं किया। तो इस बात के लिए लेखक को इस बात की नाराजगी है। आगे वो बताते कि मैं तुंदिल, तुंदिल का मतलब है मोटी तोंद वाले पत्ते, मोटे पत्तों वाले नरपतियों की बात नहीं कह रहा हूँ, वे चाहें तो लोहे का पेड़ बनवा ले। तो इस तरह से लेखक कटाक्ष कर रहे हैं। फिर आगे बताते हैं कि सीरीज का फूल संस्कृत साहित्य में बहुत कोमल माना गया है। मेरा अनुमान है कि कालिदास ने ये बात शुरू शुरू में प्रचार की होगी, कि ये लांछन भी कालिदास ने ही लगाया होगा कि सीरीज का
जो पेड़ है, शिरीष का फूल है, वो बहुत ही कोमल है। ऐसा क्यों? उनका इस पुष्प पर कुछ पक्षपात था। मेरा भी है। कह गए शिरीष पुष्प केवल भौरों के पदों का कोमल दबाव सहन कर सकता है, पक्षियों का बिल्कुल नहीं। तो केवल यहाँ बताना चाहते हैं लेखक कि शिरीष के जो फूल हैं उसके ऊपर सिर्फ भौरे ही मंडरा सकते हैं, पक्षी नहीं उनके ऊपर बैठ सकते। पद सहित भ्रमर से पेलुआ शिरीष पुष्प न पुनः पत्र त्रिणाम, ये संस्कृत का वाक्य यहाँ पर देकर स्पष्ट किया है कि सिर्फ भंवरे ही शिरीष के फूलों पर मंडरा सकते हैं, उनके पक्षी बिल्कुल नहीं। अब मैं इतने बड़े कवि की बात का विरोध कैसे करूं? सिर्फ विरोध करने की हिम्मत न होती तो भी कुछ कम बुरा नहीं था। यहाँ तो इच्छा भी नहीं है। खैर, मैं दूसरी बात कह रहा था। ये देखो, यहाँ पर शिरीष का वृक्ष बताया गया है, किस तरह से इसके फूल सफ़ेद फूलों से लदा हुआ है, एकदम भरी गर्मी में भी। तो आगे कहते हैं, फूलों की कोमलता देखकर परवर्ती कवियों ने समझा कि उसका सब कुछ कोमल है। तो फूलों को देखकर ही कवियों ने अनुमान लगा लिया कि शिरीष का फूल फल सब कुछ कोमल ही है। ये भूल है। इसके फल इतने मजबूत होते हैं कि नए फूल के निकल आने पर भी स्थान नहीं छोड़ते। तो ये सबकी भूल है, क्योंकि इसके फल बहुत मजबूत होते हैं। नए फूल नहीं निकल आते तब तक अपना स्थान नहीं छोड़ते। जब तक नए फल पत्ते मिलकर धकियाकर उन्हें बाहर नहीं कर देते तब तक वे डटे रहते हैं। वसंत के आगमन के समय जब सारी वनस्थली, वनस्थली मतलब वनों का स्थान जहाँ पर वन उगाए जाते हैं, पुष्प पत्र से मरमरित होती रहती है। मरमरित मतलब पत्तियों की जो आवाज आती है। शिरीष के पुराने फल बुरी तरह खड़खड़ाते रहते हैं। तो शिरीष के पूरे पुराने फल हैं वो बुरी तरह खड़खड़ाते मतलब झड़ते रहते हैं उस समय। मुझे इनको देखकर उन नेताओं की बात याद आती है जो किसी प्रकार जमाने का रुख नहीं पहचानते। जब तक नई पौध के लोग उन्हें धक्का मारकर निकाल कर नहीं देते तब तक जमे रहते हैं। तो शिरीष के जो फल हैं उनकी तुलना आज के नेताओं से की है, पुराने नेताओं से की है, कि पुराने नेता तब तक कुर्सी नहीं छोड़ते जब तक कि नई युवा पीढ़ी का नेता उनको धक्के मारकर मतलब निकाल नहीं देता। जब तक उस पर अपना हक नहीं जमा लेता तब तक नेता अपना स्थान नहीं छोड़ते। ऐसे ही शिरीष के फल होते हैं, इतने कठोर होते हैं। आगे लेखक कहते हैं, मैं सोचता हूँ कि पुराने की ये अधिकार लिप्सा क्यों नहीं समय रहते सावधान हो जाती। अधिकार लिप्सा मतलब अधिकार पाने की जो इच्छा होती है वो पुराने लोगों की खत्म क्यों नहीं हो जाती। जरा और मृत्यु समझ लेना चाहिए कि जरा मतलब बुढ़ापा और मृत्यु, ये तो ये दोनों ही जगत के अति परिचित और अति प्रामाणिक सत्य हैं कि जन्म लेगा वो मरेगा ही। ये तो प्रामाणिक सत्य है, इसको कोई जुठला नहीं सकता। तो ये पुराने लोग इस बात को मान क्यों नहीं लेते। तुलसीदास ने अफसोस के साथ इसकी इच्छा पर मोहर लगाई थी। धरा को प्रमाण यही तुलसी, जो फरा सो झरा, जो बरा सो बुताना। मैं शिरीष के फूलों को देखकर कहता हूँ कि क्यों नहीं फलते ही समझ लेते बाबा की झड़ना निश्चित है। तो यहाँ पर तुलसी की विचारधारा है कि शिरीष के फूलों को देखकर वो कहते हैं कि ये क्यों नहीं समझ लेते कि अभी फल रहे हैं तो एक ना एक दिन झड़ना ही है। ये क्यों तटस्थ रहते हैं, मतलब गिरना नहीं चाहते हैं। सुनता कौन है? महाकाल देवता सपासप कोड़े चला रहे हैं, जीर्ण और दुर्बल झड़ रहे हैं। जिनके प्राण कण थोड़ा भी उधरमुखी है वे टिक जाते हैं, मतलब जिसमें थोड़ा भी ताकत है और प्रगति की ओर अग्रसर है वो तो टिक जाते हैं, बाकी तो सब लोग जीर्ण शीर्ण होकर दुर्बल होकर मर मिटते हैं। तो ये मृत्यु काल के कोड़े लगे, सपासप मतलब जल्दी जल्दी कोड़े लग रहे हैं। काल उनको खा रहा है लेकिन फिर भी जिसमें प्राण है वो फिर भी टिक रहा है। दुरंत प्राणधारा और सर्वव्यापक कालाग्नि का संघर्ष निरंतर चल रहा है। मूर्ख समझते हैं जहां बने हैं वहीं देर तक बने रहें तो काल देवता की आंख बचा जाएंगे। और मूर्खों को ये लगता है कि हम काल देवता से बच निकलेंगे, लेकिन ये तो सत्य है कि जो आया है वह तो एक न एक दिन जाएगा ही। हिलते डुलते रहो, स्थान बदलते रहो, आगे की ओर मुंह किए रहो,
तो कोड़े की मार से बच भी सकते हो। जैसे कि एक एक बार मुझे मालूम होता है कि शिरीष एक अद्भुत अवधूत है। यहाँ लेखक शिरीष की तुलना एक सन्यासी से कर रहे हैं। अवधूत मतलब सन्यासी। दुख हो या सुख वह हार नहीं मानता, न उद्धों का लेना न महदों का देना। उससे किसी से न प्रेम भावना है, न ही किसी प्रकार का लगाव है, न किसी से लेना न देना। जब धरती और आसमान जलते रहते हैं तब भी वह हजरत न जाने कहाँ से अपना रस खींचते हैं। तो यहाँ लेखक बताते रहते हैं कि धरती और आसमान जलते रहते हैं, मतलब भयंकर गर्मी होती है, तब भी ये पता नहीं कहाँ से रस खींचते हैं, कहाँ से अपना जीवन निर्वाह करते हैं। हजरत मतलब यहाँ इनको एक व्यंग्य किया लेखक ने कि ये वहाँ से कहाँ से मतलब बच निकलते हैं उस स्थिति में भी। मौज में आठों याम मस्त रहते हैं। एक वनस्पति शास्त्री ने मुझे बताया कि ये उस श्रेणी का पेड़ है जो वायुमंडल से अपना रस खींचता है। जरूर खींचता होगा, नहीं तो भयंकर लू के समय इतने कोमल तंतु जाल और ऐसे सुकुमार केसर को कैसे उगा सकता था। अवधूतों के मुंह से ही संसार की सबसे सरस रचनाएं निकली हैं। जैसे कबीर का उदाहरण दिया इन्होंने। कबीर बहुत कुछ इस सीरीज के समान ही थे, मस्त और बेपरवाह, पर सरस और मादक। तो कबीर का स्वभाव तो ऐसा ही था, फक्कड़ थे, लापरवाह थे, बेपरवाह थे, न उद्धों का लेना न माधों का देना, ये उनकी विशेषता थी। मस्त रहते थे हमेशा, है ना। तो सीरीज का वृक्ष भी उसके समान ही है। कालिदास भी जरूर अनासक्त योगी रहे होंगे। अनासक्त मतलब किसी से किसी प्रकार का लगाव नहीं था, किसी के ऊपर आसक्ति नहीं थी, प्रेम भाव किसी से नहीं था। शिरीष के फूल फकड़ाना मस्ती से ही उपज सकते हैं और मेघदूत का काव्य उसी प्रकार के अनासक्त अनाविल उन्मुक्त हृदय से ही उमड़ सकता है। तो कालिदास भी इसी तरह के, देखो शिरीष का फूल है वो बेपरवाह है, वो इतनी भयंकर लू और गर्मी और उमस भरे मौसम से भी अपने आप को खड़ा रखता है, खिलखिलाता रहता है। तो जरूर ये कालिदास की जो रचनाएं हैं वो भी इसके लिए ही फेमस हुई, क्योंकि कालिदास भी इसी प्रकार के थे, शिरीष के वृक्ष के सम्मानी थे। तो कालिदास भी अनासक्त योगी थे और शिरीष के फूल फकड़ाना मस्ती से ही उपज सकते हैं और मेघदूत का काव्य उसी प्रकार अनासक्त अनाविल उन्मुक्त हृदय से उमड़ सकता है, तभी मेघदूत की वो रचना कर पाए। जो कवि अनासक्त नहीं रह सका, जो फक्कड़ नहीं बन सका, जो किए किराए का लेखा जोखा मिलाने में उलझ गया, वह भी क्या कवि है। तो यहाँ लेखक बताना चाहते हैं कि जो कवि इन सब बातों से उठकर लेखन कार्य जो नहीं कर सका वह कवि नहीं हो सकता। कालिदास और कबीर इसकी उदाहरण है कि वो अनासक्त होकर उन्होंने रचनाएं की, इसके लिए वो इतने प्रसिद्ध कवि कहलाए। कहते हैं कर्नाट राज्य की प्रिया विजिका देवी ने गर्वपूर्वक कहा था कि एक कवि ब्रह्मा थे, दूसरे वाल्मीकि और तीसरे व्यास। कर्नाट मतलब कर्नाटक, पुराना कर्नाटक जो था। तो वहाँ की जो प्रिय राजकुमारी थी विजिका, उसने कहा था कि सिर्फ 3 ही मैं कवियों को मानती हूँ। एक कवि ब्रह्मा थे, दूसरे वाल्मीकि और तीसरे व्यास। एक ने वेदों को दिया, मतलब कवि ब्रह्मा जो थे उन्होंने वेद रचे, दूसरे ने रामायण और तीसरे ने महाभारत। इसके अतिरिक्त और कोई यदि कवि होने का दावा करे तो मैं कर्नाट राज की प्यारी रानी उसके सिर पर अपना बायां चरण रखती हूँ। तो इस तरह से वो राजकुमारी कहती है कि मैं 3 ही कवियों को कवि मानती हूँ। आगे लेखक बताते हैं कि मैं जानता हूँ कि इस उपालम से दुनिया का कोई कवि हारा नहीं है, पर इसका मतलब ये नहीं कि कोई लज्जाया नहीं, उसे डांटा भी न जाए। पर मैं कहता हूँ कवि बनना है मेरे दोस्तों तो फक्कड़ बनो। लेखक बताना चाहते हैं कि कवि बनना है तो फक्कड़ बनो, अनासक्त बनो, मस्त बनो, तभी आपकी कविताएं प्रसिद्ध होंगी और तभी आप दुनिया के सामने आ पाओगे, दुनिया को अपना महत्व दिखा पाओगे। शिरीष की मस्ती की ओर देखो, लेकिन अनुभव ने मुझे बताया कि कोई किसी की सुनता नहीं, मरने दो। जो आगे लेखक बताते हैं कि कालिदास वजन ठीक रख सकते थे क्योंकि वे अनासक्त योगी की स्थिर
प्रज्ञता और विदग्ध प्रेमी का हृदय पा चुके थे। तो वो तो अच्छे से मतलब जान चुके थे। कालिदास प्रसिद्ध कवि थे, वे अनासक्त थे और स्थिर प्रज्ञता मतलब उनकी बुद्धि स्थिर थी, उनका ज्ञान चंचल नहीं था, वो स्थिर थे। और विदग्ध प्रेमी, विदग्ध मतलब वो तप चुके थे, ज्ञान के भंडार को पूरा ग्रहण कर चुके थे। तो कवि होने से क्या होता है, मैं भी छंद बना लेता हूँ, तुक जोड़ लेता हूँ, और कालिदास भी छंद बना लेते थे, तुक भी जोड़ सकते थे, तुक भी जोड़ ही सकते होंगे, इसलिए हम दोनों एक ही श्रेणी के नहीं हो जाते। पुराने सहृदय ने किसी ऐसे ही दावेदार को फटकारते हुए कहा था, वयमपि कव्ये कव्ये कव्यस्ते काली साधा। मैं तो मुग्ध और विस्मय विमूढ़ होकर कालिदास के एक एक श्लोक को देखकर हैरान हो जाता हूँ, क्योंकि उनके एक एक श्लोक में इतना ज्ञान भरा पड़ा है कि लेखक पढ़कर हैरान हो जाते हैं। अब इस सीरीज के फूल का ही एक उदाहरण लीजिए। शकुंतला बहुत सुंदर थी। सुंदर क्या होने से कोई हो जाता है? देखना चाहिए कि कितने सुंदर हृदय से वह सौंदर्य डुबकी लगाकर निकला है। तो लेखक कहना चाहते हैं कि शकुंतला सुंदर थी, तो क्या बाहर से ही सुंदर थी या फिर वह उसका मन भी सुंदर था? तो यहाँ लेखक बताना चाहते हैं कि शकुंतला कालिदास की हृदय से निकली थी, क्योंकि कालिदास ने अपने मन से ये ग्रंथ लिखा था, ये नाटक लिखा था शकुंतला के ऊपर। तो उसका हृदय वह ज्ञानी महान पुरुष था। विधाता की ओर से कोई कार्पण्य नहीं था, कवि की ओर से भी नहीं। राजा दुष्यंत भी अच्छे भले प्रेमी थे। उन्होंने शकुंतला का एक चित्र बनाया था, लेकिन रह रहकर उनका मन खिंच उठता था। तो राजा दुष्यंत ने शकुंतला का एक सुंदर चित्र बनाया था, लेकिन फिर भी वो उस चित्र को देखकर खुश नहीं थे। कहीं न कहीं कुछ छूट गया है, उनका कहना था कि कुछ तो छूट गया है। बड़ी देर बाद उन्हें समझ में आया कि शकुंतला के कानों में उस शिरीष पुष्प को देना भूल गए, जिसके केसर गंडस्थल तक लटके हुए थे। गंडस्थल मतलब गाल तक। तो मतलब वो लटकते हुए शिरीष के फूल कानों में डालने भूल गए, जिससे शकुंतला की सुंदरता उनको अधूरी लग रही थी। और रह गया है शरचंद्र की किरणों के समान कोमल और शुभ्र मृणाल का हार। कालिदास सौंदर्य के बाह्य आवरण को भेद कर उसके भीतर तक पहुंच सकते थे। दुख हो कि सुख, वे अपना भाव रस उस अनासक्त कर्फ्यूवल की भांति खींच लेते थे, जो निर्दलित इक्ष दंड से रस निकाल लेता है। तो यहाँ पर लेखक बताना चाहते हैं कि कालिदास भी शिरीष के फूल की सुंदरता को मानते थे और किसी के हृदय तक अंदर तक की सुंदरता को वो भांप लेते थे। निर्दलित मतलब भली भांति निचोड़ा हुआ, और इक्ष दंड मतलब ईख का तना। तो ईख के तने का जैसे रस निकलता है, उस तरह से वो अंदर तक किसी की कोमलता को भांप लेते थे। कालिदास महान थे क्योंकि वे अनासक्त रह सके थे। कुछ इसी श्रेणी में अनासक्ति आधुनिक हिंदी कवि सुमित्रानंद पंत में भी है। कविवर रविंद्रनाथ में भी अनासक्ति थी। एक जगह उन्होंने लिखा कि राजोद्यान के राजा का जो उद्यान था, उसका राजोद्यान का सिंह द्वार कितना ही अब्रभेदी क्यों हो, अब्रभेदी मतलब गगनचुंबी, कितना भी ऊंचा क्यों न हो, उसकी शिल्प कला कितनी भी सुंदर क्यों न हो, कि उसकी बनावट कैसी भी हो, पर यह नहीं कहता कि हमें आकर ही सारा रास्ता समाप्त हो गया। असल गंतव्य स्थान उसे अतिक्रम करने के बाद ही है, यही बताना उसका कर्तव्य है। फूल हो या पेड़, वह अपने आप में समाप्त नहीं, वह किसी अन्य वस्तु को दिखाने के लिए उठी हुई अंगुली है, वह इशारा है। शिरीष तरु सचमुच पक्के अवधूत की भांति। लेखक आगे बताना चाहते हैं कि शिरीष का जो पेड़ है वो सही में एक सन्यासी की भांति है। उन्होंने बताया ना कि जो अनासक्त हुए, शिरीष की भांति जो अनासक्त थे, वो सब प्रसिद्ध कवि बने। रविंद्रनाथ ठाकुर, सुमित्रानंदन पंत, कबीर, फिर कालिदास, इन सभी का नाम आगे आया। आज तक इतिहास में इनका नाम बड़ी शान से लिया जाता है। इनके ग्रंथ बहुत प्रसिद्ध हैं।
तो सीरीज का पेड़ भी आप कम मत समझो, फूल हो या पेड़, वह अपने आप में कभी समाप्त नहीं होते, और उनका जो स्थान है वह अन्य वस्तु को दिखाने के लिए उठी हुई अंगुली के समान है, वह एक इशारा है। सीरीज तरु सचमुच पक्के अवधूत की भांति हैं। मेरे मन में ऐसी तरंगे जगा देता है जो ऊपर की ओर उठती रहती हैं। इस चिलकती धूप में इतना सरस वह कैसे बना रहता है? क्या ये बाह्य परिवर्तन, धूप, वर्षा, आंधी, लू, अपने आप में सत्य नहीं है? तो कहते हैं, लेखक बताते हैं कि ये सही में ये एक सन्यासी की भांति है। और बाह्य जो परिवर्तन है, जैसे सन्यासी को बाहर के आडंबर और छल, उनके प्रति द्वेष की भावना, ईर्ष्या, जलन, ये सब से उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता, वैसे ही शिरीष के पेड़ को, शिरीष के फूलों को बाह्य परिवर्तन, जलवायु का कोई फर्क नहीं पड़ता। धूप, वर्षा, आंधी, लू जो भी है, उनसे इन शिरीष के फूलों को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेखक कहते हैं, हमारे देश के ऊपर से जो ये मारकाट, अग्निदाह, लूटपाट, खून खच्चर का बवंडर बह गया है, उसके भीतर भी क्या स्थिर रहा जा सकता है? शिरीष रह सका, लेकिन हम नहीं रह सकते। हमारे देश में दुनिया भर के जो भ्रष्टाचार हो रहे हैं, मारकाट हो रही है, अग्निदाह हो रहे हैं, लूटपाट हो रही है, उसमें हमारा मन विचलित हो जाता है, हम स्थिर नहीं रह पाते, उसमें हम सहन नहीं कर सकते। लेकिन शिरीष का पेड़ रह लेता है। अपने देश का एक बूढ़ा रह सका था, क्योंकि मेरा मन पूछता है कि ऐसा क्यों संभव हुआ। यहाँ बूढ़ा किसकी ओर इशारा है? महात्मा गांधी की तरफ, कि वो एक शिरीष की तरह रह सके थे, क्योंकि शिरीष भी अवधूत है। शिरीष वायुमंडल से रस खींचकर इतना कोमल और इतना कठोर है। गांधी भी वायुमंडल से रस खींचकर इतना कोमल और इतना कठोर हो सका। मैं जब जब शिरीष की ओर देखता हूँ तब तब हूक उठती है, हाय वह अवधूत आज कहाँ है। तो वो गांधी जी भी शिरीष के फूल की भांति, एक अवधूत की भांति थे, जिनका मन कोमल था लेकिन उनके डिसीजन कठोर थे। तो आज वो अवधूत, व सन्यासी, उनके जैसे आज अवधूत कहाँ मिलेंगे हमें? ये लेखक की चिंता है, उनकी एक तरह से इच्छा है कि आज भी वैसे अवधूत हमारे देश में होने चाहिए, कैसी भी परिस्थिति हो, लेकिन परिस्थितियों का सामना करने वाला ऐसा अवधूत जरूर होना चाहिए। धन्यवाद मेरे विद्यार्थी मित्रों। अगर ये पाठ, ये निबंध आपको अच्छे से समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।